चलो टाइम व्हील को पीछे घुमाते हैं, उस टाइम पर जब दुनिया अधूरी थी और इंडिया एक मिस्ट्री। उस दौर में हर चीज में एक अनजाना सा जादू था और हर सवाल का जवाब छुपा हुआ लगता था। लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है और अगर दूर तक जाएंगे तो गिर जाएंगे। डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ चलते थे, लेकिन कुछ ब्रेव लोग थे जो इन लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते थे। उनके लिए दुनिया की हदें सिर्फ एक शुरुआत थी। इंडिया यूरोप के लिए सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि गोल्ड और स्पाइसेस से महकता हुआ एक ड्रीम था। हर व्यापारी की आंखों में इंडिया की चमक थी। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां मैप्स अधूरे थे और इंडिया एक पहेली की तरह था। हर नक्शे में इंडिया एक छुपा खजाना था। स्टोरीज थीं कि वहां हनी टपकते पेड़, गोल्ड की नदियां और डायमंड से जड़े पैलेसेस हैं। ये कहानियां लोगों की उम्मीदों को और भी बड़ा बना देती थी। यूरोप की ठंडी नाइट्स में लोग अलाव के पास बैठकर इंडिया की बातें करते थे। हर रात इंडिया की कहानियां नए सपनों को जन्म देती थीं। बच्चों की आंखों में क्वेश्चंस, बड़ों की आंखों में होप। हर पीढ़ी इंडिया को अपनी किस्मत मानती थी। इंडिया सिर्फ लैंड का पीस नहीं, बल्कि एक होप थी हर सेलर, ट्रेडर और किंग के हार्ट में। इंडिया का नाम सुनते ही दिलों में एक आग सी जल उठती थी। इंडिया का मतलब था प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज और एक ऐसा फ्यूचर जो किस्मत बदल सकता था। वहां की समृद्धि और ज्ञान की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। यह सिर्फ स्पाइसेस और सिल्क की स्टोरी नहीं थी, बल्कि एडवेंचर और अननोन पाथ्स पर चलने की स्टोरी थी। हर सफर में रिस्क था, लेकिन सपना उससे भी बड़ा था। इंडिया एक ऐसा गोल था जिसके लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाने को रेडी थे। उनके लिए इंडिया तक पहुंचना लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। वे जानते थे अगर वे इंडिया पहुंच गए तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। उनका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और हिस्ट्री को चेंज करने का चांस हर किसी को नहीं मिलता। इंडिया का सपना हर दिल में एक नई उम्मीद जगा देता था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। भारत की समृद्धि और धन की चमक इतनी थी कि दुनिया भर के लोग यहाँ की दौलत के किस्से सुनते थे। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी और यहाँ के मसाले और रेशम यूरोप में सोने के भाव बिकते थे। भारत के खेतों में हरियाली लहराती थी और बाजारों में रंग बिरंगे मसालों की खुशबू बिखरी रहती थी। इंडिया के स्पाइसेस यूरोप के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। वहां के लोग इन अनोखे स्वादों के दीवाने हो गए थे। जो भी व्यापारी इन चीजों को यूरोप तक पहुंचा देता, वह रातों रात अमीर बन जाता। उनकी किस्मत बदल जाती थी। यहाँ के कारीगर हवा जैसा हल्का कपड़ा बुनते थे, जिसे छूना भी किसी जादू जैसा लगता था। और भारत के हीरे पूरी दुनिया में अपनी चमक और खूबसूरती के लिए मशहूर थे। राजा महाराजा भी इन्हें पाने के लिए तरसते थे, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, बल्कि बेहद मुश्किल और खतरनाक था। सदियों से व्यापार लैंड रूट से होता था, जो अरब देशों से होकर गुजरता था। यह रास्ता लंबा और जोखिम भरा था। अरब व्यापारी भारत से सामान खरीदकर उसे कई गुना दाम में यूरोप में बेचते थे, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता था। यूरोप के व्यापारियों को वही सामान बहुत महंगा मिलता था, जिससे वे हमेशा परेशान रहते थे। वे सीधे भारत से व्यापार करना चाहते थे, लेकिन अरब शासकों ने रास्ता बंद कर रखा था। उनके लिए दरवाजे हमेशा बंद थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, समुद्री रास्ता यानी सी रूट। लेकिन यह रास्ता पूरी तरह अनजान और बेहद खतरनाक था। वहां हर कदम पर मौत का डर था। अफ्रीका कितना बड़ा है, उसके आगे क्या है, यह सब एक रहस्य था। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या मिलेगा। समुद्र में तूफान, लुटेरे और महीनों तक जमीन न दिखना आम बात थी। कई जहाज कभी लौट कर नहीं आए। इस अनजान रास्ते पर जाना मतलब मौत को दावत देना था, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत दिखाते थे। लेकिन भारत की दौलत का लालच इतना बड़ा था कि यूरोप के लोग हर खतरा उठाने को तैयार थे। उनके लिए यह एक सपने जैसा था, जिसे पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। ऐसे माहौल में पुर्तगाल के वास्को द गामा के दिल में आग थी। उसके अंदर एक अलग ही जुनून था, कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत थी।
उसने इंडिया की स्टोरी सुनी थी, सोने की चिड़िया, मसालों की धरती और अनजानी समृद्धि की कहानियां। वह चाहता था कि उसका नाम भी इतिहास में अमर हो जाए। वह फर्स्ट पर्सन बनना चाहता था जो सी रूट से इंडिया पहुंचेगा। उस समय तक किसी यूरोपियन ने यह कारनामा नहीं किया था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के किंग मैनुअल प्रथम को अपने ड्रीम के बारे में बताया। उसने राजा को अपने विजन से इंप्रेस कर दिया। किंग ने उसकी आंखों में होप देखी और हेल्प का प्रॉमिस किया। राजा ने उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। बिग और स्ट्रांग शिप्स बनाए गए, साओ गैब्रियल और साओ राफेल। इन जहाजों को खास तौर पर लंबे और खतरनाक सफर के लिए तैयार किया गया। इन पर तोपें भी लगाई गईं ताकि रास्ते में किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। बेस्ट सेलर्स चुने गए। मंथ्स के जर्नी के लिए सामान भरा गया। खाने पीने से लेकर नेविगेशन टूल्स तक हर चीज का खास ध्यान रखा गया। 8 जुलाई 1427 से लिस्बन के पोर्ट पर थाउजेंड्स लोग जमा थे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। वास्को द गामा और उसके साथी विदा ले रहे थे। उनके चेहरों पर डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। जब शिप्स ने एंकर उठाया, किनारे पर खड़े लोग प्रेयर कर रहे थे। सबकी दुआएं उनके साथ थीं। यह सिर्फ सी जर्नी नहीं, एक यज्ञ था जिसमें वास्को द गामा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसका इरादा पक्का था, या तो इंडिया पहुंचेगा या सी में खो जाएगा। उसके लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वापस लौटने का कोई क्वेश्चन नहीं था। अब बस आगे बढ़ना था, अनजाने समंदर की ओर। जर्नी स्टार्ट होते ही सी ने असली रूप दिखाया। ब्लैक क्लाउड्स, हाई वेव्स ऑन फियर। वास्को द गामा ने फियर छुपाया और सेलर्स का हौसला बढ़ाया। डरो मत, हम इससे भी आगे जाएंगे। स्टॉर्म कई दिन चला। शिप्स टॉय की तरह उछल रहे थे। कई सेलर्स बीमार पड़ गए। वाटर खत्म होने लगा। सेलर्स में निराशा थी। कुछ वापस लौटना चाहते थे। वास्को द गामा ने कहा, अगर हम इंडिया पहुंच गए तो हिस्ट्री में नाम होगा। उसकी बातों में जोश था। सेलर्स ने फिर बिलीव किया। मिलकर शिप की रिपेयर की और आगे बढ़े। फाइनली स्टॉर्म शांत हुआ। दूर अफ्रीका का किनारा दिखा। खुशी से चिल्लाए, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थीं। केप ऑफ गुड होप क्रॉस करना लोहे के चने चबाने जैसा था, लेकिन उन्होंने यह भी कर दिखाया। अफ्रीका के सदर्न एंड को क्रॉस कर वास्को द गामा के शिप्स इंडियन ओशन में पहुंचे। वे अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ नॉर्थ की ओर बढ़े। यहां का माहौल, लोग, सब कुछ नया था। मोजाम्बिक और मोम्बासा के पोर्ट्स पर अरब ट्रेडर्स ने उनका वेलकम नहीं किया। अरब ट्रेडर्स समझ गए थे कि ये पुर्तगाली उनके ट्रेड के लिए थ्रेट हैं। उन्होंने डिसीव करने की कोशिश की। मोम्बासा में अटैक भी हुआ, लेकिन वास्को द गामा ने शिप्स बचा लिए। उसे रियलाइज हुआ, इस अननोन वर्ल्ड में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मलिंदी के सुल्तान ने वास्को द गामा की हेल्प की, क्योंकि वह मोम्बासा का एनिमी था। सुल्तान ने फूड आइटम्स दिए और एक एक्सपीरियंस्ड गुजराती सेलर से मिलवाया। यह सेलर इंडियन ओशन को अपनी हथेली की तरह जानता था। स्टार्स से रास्ता बता सकता था। अब इंडिया दूर नहीं था। सबकी हार्टबीट्स तेज थीं। हर कोई उस फर्स्ट मोमेंट का विटनेस बनना चाहता था। और फिर वो मोमेंट आया। 20 मई 1498। एक सेलर चिल्लाया, लैंड! दूर फॉग में लिपटी ग्रीनलैंड दिखी। वो इंडिया था। सेलर्स की आंखों में हैप्पीनेस के टीयर्स थे। वे गले लगकर डांस करने लगे। वास्को द गामा ने हैट उतारी और लैंड को सैल्यूट किया। ड्रीम पूरा हुआ। जैसे जैसे शिप किनारे पहुंचा, कोकोनट ट्रीज, टेंपल्स की बेल्स और एयर में स्पाइसेस की फ्रेग्रेंस फील हुई। यह केरल का कालीकट था। स्मॉल बोट्स में उतरकर उनके फीट इंडिया की अर्थ को छू रहे थे। एक हिस्टोरिकल मोमेंट। लोकल लोग इन स्ट्रेंजर्स को सरप्राइज से देख रहे थे। वास्को द गामा ने मुट्ठी में सैंड उठाई। यह उसकी विक्ट्री का प्रूफ था। कालीकट के किंग जामोरिन ने उन्हें कोर्ट में बुलाया। वास्को द गामा को समझ आ गया, इंडिया सिर्फ वेल्थ नहीं, कल्चर और नॉलेज का कंट्री है।
कालीकट के मार्केट में वास्को द गामा ने स्पाइसेस, सिल्क और ज्वेल्स का ट्रेजर देखा। उसने जामोरिन के पोर्ट में पुर्तगाल के किंग का मैसेज दिया, इंडिया से ट्रेड की विश जताई। जामोरिन ने वेलकम किया, लेकिन अरब ट्रेडर्स मजाक उड़ाने लगे। वास्को द गामा ने एक्सप्लेन किया, यह ट्रेड दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। 3 मंथ्स इंडिया में रहकर उसने यहाँ के नॉलेज साइंस को भी जाना। यहाँ के मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, आयुर्वेद, योग, सब कुछ यूरोप के लिए नया था। इंडिया सिर्फ मार्केट नहीं, नॉलेज का ओशन था। लौटते समय शिप्स स्पाइसेस और प्रीशियस आइटम्स से भर लिए। पुर्तगाल लौटकर उसकी सक्सेस ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। वास्को द गामा ने प्रॉस्पेरिटी का नया डोर ओपन कर दिया था। वास्को द गामा की जर्नी ने इंडिया और यूरोप को क्लोज ला दिया। अब ट्रेड के लिए लैंड रूट की नीड नहीं थी। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन सब ने अपने शिप्स इंडिया भेजने स्टार्ट किए। इंडिया के स्पाइसेस, क्लॉथ्स अब डायरेक्ट यूरोप पहुंचने लगे। लेकिन यह स्टोरी सिर्फ ट्रेड की नहीं थी। धीरे धीरे यह स्लेवरी की ओर बढ़ी। यूरोपियन ट्रेडर्स गेस्ट बनकर आए, लेकिन लालच में इंडिया पर कब्जा करने लगे। उन्होंने आर्मीज बनाई, किंग्स को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे ओनर बन गए। इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद हो गई। वेल्थ इंग्लैंड भेजी जाने लगी। लेकिन इंडिया की सोल मरी नहीं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, गांधी जैसे हीरोज ने फ्रीडम की फाइट लड़ी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ। वास्को द गामा की डिस्कवरी ने स्ट्रगल को बर्थ दिया और उस स्ट्रगल से एक नया इंडिपेंडेंट इंडिया पैदा हुआ। इंडिया एक आइडिया है जो हमेशा रहेगा।